हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज साइकोलॉजी और रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। इट रिफर्स टू इंक्रीज इन इंडिविजुअल साइज, हाइट एंड वेट। देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमारी हाइट में चेंजेस, हमारे वेट में चेंजेस। When people says that the part of the body have grown, it means that the size of the arms, hand, muscles, etc. have growth. जब हमारे आर्म्स में, हमारे हैंड में, हमारी बॉडी में जब चेंजेस होना शुरू हों, हाइट में, वेट में, तो वो क्या होती है? ग्रोथ। जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो होती है ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ। ग्रोथ में हमारी सबसे ज़्यादा क्या आती है? फिजिकल ग्रोथ। दीज चेंजेस कैन बी मेजर्ड। इन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। ग्रोथ दस इंडिकेट चेंजेस विच डू कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। इट स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेंड। ग्रोथ जब तक चलती है जब तक हम मैच्योरिटी को अटेंड नहीं कर लेते। जब हम मैच्योरिटी को अटेंड कर लेते हैं तो ग्रोथ हमारी रुक जाती है वहीं पर। ठीक है, तो ग्रोथ हमारी कब तक चलती है? लगभग हमारी 18 ईयर्स तक हमारी ग्रोथ होती है। इसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। आपने दो शब्द सुने होंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होती है वो हमारी मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद रुक जाती है, बट जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा थ्रू आउट लाइफ चलता है। ग्रोथ इज ऑलवेज ऑब्जर्वेबल। ग्रोथ क्या है? ऑब्जर्वेबल है एंड मेजरेबल टू। हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं क्योंकि हम हाइट को मेज़र कर सकते हैं, हम वेट को मेज़र कर सकते हैं, इसलिए हम ग्रोथ को भी मेज़र कर सकते हैं। According to Frank, growth is regarded as a multiplication of cells as growth in height and weight. Nature and characteristics of growth. Human growth is natural. अब हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना ये नेचुरल है। इसमें हम किसी भी चीज़ की जो आर्टिफिशियल चीज़ें उनका यूज़ नहीं कर सकते। जितना ग्रोथ होना होगा उतना ही होगा, जितनी हमारी हाइट बढ़नी होगी उतनी ही बढ़ेगी। एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस। क्वांटिटेटिव प्रोसेस कैसे है? क्योंकि हम हाइट को, हम वेट को मेज़र कर सकते हैं नंबर्स में। The process of human growth in physical organs and their capacity is almost completed by 18 to 20 years of age. हमारी जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं या फिर हमारी जो हाइट और वेट है वो हमारी 18 से 20 साल तक पूरा कम्प्लीटली मैच्योर हो जाते हैं हम। तभी बोलते हैं ना 18 साल के बाद कि अब मैच्योर हो गए हो तुम। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस इन ग्रोथ पैटर्न। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो हमारे ग्रोथ पैटर्न में इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे हेरिडिटी से भी आता है। जिसके मम्मी पापा छोटे हैं तो उनके बच्चे जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, जिनके मम्मी पापा लंबे हैं उनके बच्चे लंबे होते हैं। तो ये क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस आता है हमारे ग्रोथ पैटर्न में। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ प्रोसीड्स मोस्ट रैपिडली इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। जो ग्रोथ है वो शुरुआती दिनों में बहुत तेज़ी से काम करता है। द इन्फेंट एट बर्थ इज़ 5 मिलियन टाइम्स एज लार्ज एज द ओरिजिनल जर्म सेल्स। It is also regarded that in infancy the rate of general physical growth is more rapid than at any subsequent time. तो जो हमारी ग्रोथ जो हमारे अर्ली ईयर्स में होती है उससे धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि पहले रैपिडली होती, पहले हमारी हाइट एकदम से बढ़ती है, फिर एकदम से रुक जाती है, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। तो ये क्या होता है? ग्रोथ। इट डज़ नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ये थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू नहीं होती है, सिर्फ मैच्योरिटी अटेंड करने तक ही ये हमारी चलती है। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज ऑब्टेन्ड। अगर हमने मैच्योरिटी को ऑब्टेंड कर लिया है तो हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज मल्टी स्टेटेड, इट्स क्लियर मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इज नॉट पॉसिबल। मेजरमेंट, डेवलपमेंट में एक चीज़ क्या है कि हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, हम मेज़र नहीं कर सकते, हम नंबर्स में उसको आंक नहीं सकते।
तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द डेवलपमेंट प्रोसेस दैट गो अलॉन्ग विद द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड सच एज मेंटल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मॉरल डेवलपमेंट। तो हमारे डेवलपमेंट में एक तरीके से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आता है। हॉलिस्टिक का मीनिंग होता है ऑल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, पूरा सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास जो होता है वो क्या होता है, एक बच्चे का जब हम ऑल ओवर डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या हुआ है कि जो बच्चा है उसके बिहेवियर में, उसके मेंटल प्रोसेस में, उसके सोशल प्रोसेस में, उसके इकोनॉमिक स्टेटस में, मॉरल में, फिजिकल में, हर चीज़ में जब क्या होता है, वृद्धि होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल एंड सोशल प्रोसेस विच कॉन्टिन्यू फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। ये माँ के गर्भ से शुरू होकर के मृत्यु तक चलने वाला एक प्रोसेस है। इट डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी, ये हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट बोथ, एंड द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इन्वायरमेंटल फैक्टर इज ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट। हमारे डेवलपमेंट में हमारा हेरिडिटी, हमारा वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिला है तो हम अच्छे से अपना विकास कर सकते हैं, एक बच्चे का अच्छा विकास हो सकता है। अगर हम स्कूल गए, हमें स्कूल में अच्छा वातावरण मिला है तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। इट इन्वॉल्व्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज लीडिंग फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। जो हमारा डेवलपमेंट है वो कभी भी इरिवर्सिबल नहीं होता, यानी कि रिवर्स नहीं होता। अगर एक बार विकास हो गया तो हम उसको बदल नहीं सकते, ये नहीं कि हम पीछे जा कर के उसको इरेजर से मिटा दें, ऐसा नहीं है। जो एक बार हो गया तो हम बैक नहीं जा सकते। द क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड इन द मैथमेटिकल यूनिट बट क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड सो एग्जैक्टली। जो क्वांटिटेटिव चीज़ें होती हैं उसको तो हम आंक सकते हैं, हाइट को, वेट को, बट जो क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं वो हम नहीं एग्जैक्ट मेज़र कर सकते। It deal with all the aspect of personality and has a vast scope. Difference between growth and development. Growth, it is used in purely physical sense. It generally refers to an increase in size, length, height, weight. जब हमारे फिजिकली चेंज होता है, यानी हमारी वेट में, हमारी हाइट में, हमारे लेंथ में, तो वो क्या होता है, ग्रोथ। डेवलपमेंट, इट इंडिकेट्स द चेंज ऑफ द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर रेदर देन क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट। इसमें क्या होता है, क्वालिटीज़ चेंज होती है, ना कि क्वांटिटी। ग्रोथ इज़ मेजरेबल, बोला गया कि ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं क्योंकि हम हाइट को मेज़र कर सकते हैं, हम वेट को मेज़र कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज़ ऑब्जर्वेबल, डेवलपमेंट में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बिहेवियर को। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, इट स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी इज ऑब्टेन। जब हम मैच्योरिटी को ऑब्टेन कर लेते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। बट डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट गोज फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब, यानी गर्भ से मृत्यु तक। इट डज नॉट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी के बाद तक भी हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। नेक्स्ट है, ग्रोथ इज नैरो टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंक्रीज इन साइज एंड वेट। डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच कवर्स ग्रोथ ऑल्सो। जो डेवलपमेंट है उसने ग्रोथ को कवर कर रखा है, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आ जाता है। इसमें सिर्फ हमारे क्वांटिटेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे हाइट, वेट, नैरो स्कोप है हमारे ग्रोथ का, बट डेवलपमेंट का हमारा वाइडर स्कोप है। Growth, they are quantitative change only. Development are qualitative change. Growth is a result of maturation, that is age factor. इसमें ज़्यादातर एज फैक्टर, यानी कि 18 से 20 साल तक हम मैच्योर हो जाते हैं और हमारी मैच्योरिटी ऑब्टेन हो जाती है तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन बिटवीन पर्सन एंड इन्वायरमेंट एट द पर्टिकुलर एज लेवल। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सभी PDF अवेलेबल करा दी जाएंगी। व्हाट्सएप से आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कल के लिए तैयार रहिएगा, कल हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ बने रहें।